हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वेलोसिटी एडुकोड में। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th के साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके बाद एयर के बारे में जानेंगे, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में जानेंगे, विंड के बारे में जानेंगे, एयर पोल्यूशन को डिस्कस करते हुए फिर हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन और सॉइल एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स provided by nature which are useful for the survival of life। नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों वैसे मटेरियल्स हैं जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड हैं, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए। हम जिसको यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हम अपने नीड को फुलफिल करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। द वेरियस रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ आर बायोटिक एंड अबायोटिक। बच्चों, बायोटिक और अबायोटिक का क्या मतलब है बच्चों कि बायोटिक कंपोनेंट्स वैसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो बायोटिक का मतलब समझ में आ गया आपको। अबायोटिक कंपोनेंट्स बच्चों वैसे कंपोनेंट्स हो गए जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड। इसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों, जैसे कि ये समझ लो अर्थ है हमारा ना, अर्थ। तो अर्थ के ऊपर बच्चों ये जो आपको यहाँ पे कुछ जो ब्लू कलर का आपको एक रेज जैसा कुछ दिख रहा है, ये वो जो एक कवर है गैसेस का, ठीक है, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बच्चों एयर के बारे में। सबसे पहले बच्चों एयर क्या है, अबायोटिक है, अबायोटिक है। ठीक, एयर रेफर्स टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको भाई बताया कि अर्थ के ऊपर एक इस तरह से कवर है बना हुआ, जिसको कि हम लोग बच्चों एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इसके अंदर बच्चों एयर होता है। अब अच्छा, तो एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। एयर बच्चों मिक्सचर है बहुत सारे गैसेज का, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर जो गैसेज हैं, दूसरे गैसेज हैं जिनको कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, और बच्चों वाटर वेपर का। तो एक बार कंपोजिशन एक बार फिर से हम इसका देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं जो हमारा ये अबायोटिक था। चलिए, तो इनका कंपोजिशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन हो गया बच्चों 21%, 20.9 है, लेकिन इसको हम लोग 21% भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्गन गैसेज 0.90% होता है, और जो दूसरे गैसेज होते हैं बच्चों 0.17% में पाए जाते हैं, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होता है। तो बच्चों इसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। तो एग्जाम में बच्चों ऐसे सारे इनके परसेंटेजेस पूछे जा सकते हैं। आगे आता है बच्चों के रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का बच्चों क्या रोल है क्लाइमेट कंट्रोल में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों अर्थ के ऊपर, ये जो अर्थ है इसके ऊपर इस तरह से एक जो लेयर बना हुआ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर बना हुआ है बच्चों, ठीक, तो इसी को हम लोग बच्चों एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, ये हमारे अर्थ के ऊपर एक कवर का काम करता है। यह ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ को कवर किए हुए रहता है, और क्या करता है, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्टेडी। ये हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे कि बच्चों क्या करता है ये कि इट प्रिवेंट्स sudden increase in temperature during the daylight hours and it slows the escape of heat in the outer space during the night। दिन के वक्त जो सन से जो हीट आता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसको बच्चों कैप्चर कर लेता है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट हमारे तक पहुंचने देता है। हम जो अर्थ के सरफेस पर रहते हैं यहाँ तक बहुत ही कम अमाउंट में जो है सो हीट जो है सो बच्चों पहुँचता है, जिसको कि हम लोग आसानी से टॉलरेट कर पाते हैं। और रात के वक्त क्या करता है, ये अर्थ से जो हीट निकलता है इसको भी एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देता है, जिससे कि पृथ्वी ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये था इसका मतलब कि इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स एंड इट स्लोज द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, एक और बात जो यहाँ पे मेंशन करने लायक है कि जो मून होता है बच्चों, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो
तो जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वहाँ दिन में क्या होता है, जब सन के सामने जो उसका एरिया होता है वहाँ पे इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और नाइट के टाइम में बच्चों इसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो सोचिए कितना डिफरेंस दिन और रात में यहाँ पे हो जाता है टेम्परेचर को लेकर के। जरा सोचो कि अगर एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के ऊपर नहीं होता तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही होता। हमारे यहाँ पे दिन में टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात को -190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो सोचो यहाँ पे सर्वाइव करना बच्चों नामुमकिन हो जाता है हमारे लिए। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा रोल है बच्चों क्लाइमेट कंट्रोल में। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग विंड के बारे में। ठीक, तो बच्चों विंड क्या है, एयर का मूवमेंट है, एयर का मूवमेंट है। ठीक, एयर क्या था, मिक्सचर ऑफ गैसेस था, बहुत सारे गैसेस थे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एयर है वो अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर एयर जाता है, मतलब कि ब्लो करता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों कि यहाँ विंड चल रही है। ठीक है, तो क्या बोलता है बच्चों कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इज कॉल्ड विंड। एयर का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर होता है तो उसको हम लोग बच्चों विंड का नाम देते हैं। ठीक, इट फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो विंड है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा डेंस हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और एक जगह है बच्चों जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स बहुत कम प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब दूर दूर पे प्रेजेंट है। देखो जरा डिफरेंस देखो आप ये दोनों जगह पे, यहाँ पे कितना ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ बोलेंगे हम बच्चों की जहाँ कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहाँ बोलेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। और जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करता है। ठीक है, एक टर्म आता है बच्चों विंड साइकिल, जिसके अंदर की हम लोग जानेंगे कि देखो दो तरह के बच्चों यहाँ पे एरियाज हैं, रीजन्स हैं। ठीक, यहाँ पे बच्चों पानी है, ठीक है, वाटर रीजन है, समझ लो यहाँ सी है या फिर ओशन है। ठीक, यहाँ पे इस तरफ लैंड एरियाज है। ठीक है, आप यहाँ पे गौर करना। दिन में क्या होता है, जब सन होता है, जब सन होता है बच्चों, तो सन का जो हीट आता है यहाँ पे, तो हमारा लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण लैंड के ऊपर का जो एयर है वो हल्का होकर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जो सी में जो वाटर प्रेजेंट है वो इवापोरेट हो जाता है और वहाँ का एयर बच्चों बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, मतलब कि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है वाटर के इवापोरेट होने के कारण। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, लैंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों लो हो गया। तो दिन में क्या होता है कि जो सीज, जो ओशंस के ऊपर का जो एयर है वो ब्लो करके बच्चों लैंड की ओर आने लगता है। तो दिन में विंड जो है ओशंस की तरफ से लैंड की तरफ बहने लगते हैं। जैसे कि आप बीचेस पे जाते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे कि उस तरफ से सुंदर सुंदर ब्रिज एकदम बह करके आती है बीचेस की ओर। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द डे टाइम द सन हीट्स द लैंड एंड एयर अबव इट। ठीक, द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस एंड द कोल्ड एयर अबव द वाटर टेक्स इट्स प्लेस वेयर इट इज वार्म्ड टू। मतलब कि दिन में क्या होता है, ओशंस की तरफ से एयर जो है सो लैंड की ओर बह के आती है क्योंकि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया होता है और वाटर बॉडीज के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन एयर का ज़्यादा हो चुका होता है। इट क्रिएट्स अ डे टाइम कन्वेक्शन करंट। ठीक, एंड इन द इवनिंग द करंट goes the opposite direction because the sun is not shining, therefore the land is cooling। और रात को बच्चों एकदम इसका उल्टा होता है। रात को ओशंस के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और लैंड के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हाई हो जाता है, क्योंकि लैंड जो है हमारा बहुत जल्दी कूल होने लगता है। जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी कूल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों जब बढ़ने लगता है तो रात के वक्त लैंड की ओर से ओशंस की तरफ विंड ब्लो करने लगता है। ठीक है, इस फिगर में यह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है बच्चों। ठीक है, तो समझ गए विंड का कॉन्सेप्ट क्या था। आगे बच्चों बात करेंगे एयर पोल्यूशन क्या है। तो एयर पोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेज इन द एयर। एयर में बच्चों बहुत सारे गैसेस थे। ठीक, अब इन गैसेस में अगर मिक्स हो जाते हैं बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स, तो बच्चों इसको हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं, एयर पोल्यूशन। ठीक है, समझ के बाद ये कैसे होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। बहुत सारे जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जब इनको हम जलाते हैं तो इनसे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, सस्पेंड होते हैं, वो जा करके एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों स्मॉग। स्मॉग क्या है कि स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जब बच्चों
यहाँ पे आप इस फिगर में देखो, यहाँ पे जो व्हीकल से स्मोक निकल रहे हैं यह मिक्स हो जा रहे हैं फॉग के साथ, ठीक, और ये फॉर्म कर रहे हैं स्मॉग। इससे बच्चों विजिबिलिटी इस एरिया की कम हो गई है और इसमें ऐसे केसेस में एक्सीडेंट्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ गए स्मोक क्या हुआ। नेक्स्ट बच्चों, एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस हेल्थ एंड ब्रीदिंग इशूज लाइक एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीजेज। जो एयर पोल्यूशन बच्चों, इससे बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं जैसे कि एलर्जीज, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां और हार्ट डिजीजेज भी हो सकते हैं इससे। तो बच्चों एयर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर अ वंडर लिक्विड, ठीक है। देखिए, इट ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये बच्चों अर्थ का बहुत ही लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, जो कि बच्चों 75%, मतलब कि 75% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बच्चों वाटर वेपर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशियंस एंड इज सलाइन। ज़्यादातर बच्चों पानी ओशंस में पाया जाता है, सीज में पाया जाता है, जो कि सलाइन होता है। यानी कि समझ लो, अगर आप ग्लास में पानी लो नॉर्मल वाटर और इसमें नमक मिला दो, सॉल्ट मिला दो, ठीक, सॉल्ट मिला दो, तो ये जो है सो बच्चों सलाइन हो जाएगा। ये जो है तो बच्चों सलाइन हो जाएगा। तो सलाइन का कॉन्सेप्ट समझ गए आप। नेक्स्ट बच्चों कि फ्रेश वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर बच्चों रिवर्स और पॉन्ड्स में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बच्चों की ऑल सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। जितने भी हमारे बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं वो सारे वाटर मीडियम में ही होते हैं। नेक्स्ट बच्चों की वाटर फॉर्म्स 2/3 ऑफ आवर बॉडी। समझ लो कि ये हमारा अगर बॉडी है, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो 2 भाग इसका बच्चों वाटर से भरा होता है। इसका मतलब कि 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। नेक्स्ट बच्चों की इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। नेक्स्ट है कि इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेज। ये बच्चों इंडस्ट्रीज में भी होता है और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, वाटर कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है। जिस तरह से बच्चों एयर के कॉन्टामिनेट होने पे एयर पोल्यूशन हो रहा था, उसी तरह बच्चों वाटर के कॉन्टामिनेशन से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द contamination of water bodies by discharging pollutants directly or indirectly into the fresh and clean water bodies without adequate treatment। क्या होता है बच्चों की फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं उनको अगर हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर दें, या फिर जितने भी कचरे होते हैं हमारे हाउस होल्ड के या फिर के फैक्ट्रीज के, अगर उनको हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल दें बच्चों, तो वहाँ जाकर के ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चों पानी में रहने वाले जो जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ये खतरा पहुंचाते हैं। पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पे जब इसको एक्वेटिक एनिमल्स इंटेक करते हैं या फिर हम ह्यूमंस जब इसको यूज करते हैं, इंटेक करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये बहुत बड़ा खतरा है मरीन लाइफ के लिए एज वेल एज ह्यूमंस लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट बच्चों की द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस। मतलब कि बच्चों पोल्यूशन कॉज होने का मेन रीजन क्या क्या हो सकता है, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। गांव से लोग जो है सो शहर में जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। वहाँ पे जितने लोग रहेंगे बच्चों उतना ज़्यादा कचरा फैलेगा, और लोग क्या करते हैं, जगह कम होने के कारण जितना भी उनका कचरा है उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है बच्चों इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं बच्चों, उसको भी डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उससे भी बच्चों वाटर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर कैसे बच्चों की जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग हम लोग करते हैं हमारे खेतों में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे कि जब रेन होता है बच्चों, जब बारिश होती है, तो जो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि केमिकल्स के बने हुए होते हैं वो बह करके पानी के साथ वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और वहाँ जाके वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सोशल प्रैक्टिस। कुछ सामाजिक कारण है जिनके कारण भी बच्चों यह वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक, इफेक्ट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि ह्यूमंस एज वेल एज मरीन लाइफ फॉर्म्स को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बच्चों ये रही बात वाटर पोल्यूशन की। आगे बात करेंगे बच्चों कि सॉइल क्या है। तो सॉइल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स दैट आर द डिकेइंग रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग थिंग्स। सॉइल क्या है बच्चों, मिक्सचर है मिनरल्स का, वाटर का, एयर का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के डिकेइंग रिमेनिंग्स। मतलब कि बच्चों जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो सड़ने लगते हैं और सड़ करके वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं बच्चों। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के मिक्सचर को हम लोग सॉइल बोलते हैं।
बात समझ में आ गई आपको? ये बच्चों सबसे ऊपरी लेयर होता है अर्थ का। जो हमारा अर्थ होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग बच्चों सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों इसको हम लोग स्किन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, ठीक। सॉइल इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट लाइफ एंड इट्स वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ। सॉइल पे ही बच्चों जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं सारे सॉइल में ही उगते हैं। तो बच्चों इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हम लोगों को जिंदा रखने में। प्लांट लाइफ को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि सारे जितने प्लांट्स हैं इस पर ही ग्रो करते हैं। तो बच्चों ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो जिस तरह हमने एयर पोल्यूशन की बात की, वाटर पोल्यूशन की बात की, उस तरह से बच्चों सॉइल पोल्यूशन भी कॉज होता है। इसमें भी अगर कुछ पोल्यूटेंट्स आके मिल जाते हैं, कुछ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स आके मिल जाते हैं, तो बच्चों ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो बच्चों द एडिशन ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स टू द सॉइल व्हिच मेक्स इट अनप्रोडक्टिव इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल में कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स का मिल जाना जो कि इसको अनप्रोडक्टिव बना देते हैं, तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं सॉइल पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसके मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं सॉइल पोल्यूशन का? तो फर्टिलाइजर्स, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सॉइल में बच्चों जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स में कीट पतंगों को मारने के लिए, तो इनसे क्या होता है बच्चों, इनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनसे कि सॉइल हमारा अनप्रोडक्टिव होने लगता है। मतलब कि उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है, सॉइल उससे बंजर होने लगता है। मतलब वहाँ पे आगे चल के कोई प्लांट्स बच्चों ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स हैं, कचरे हैं, उनका मिल जाना सॉइल में, और एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल, जो सॉइल के नीचे से बच्चों जो पाइपलाइंस जाती हैं ये ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वे कभी कभी बच्चों जब टूट जाते हैं किसी तरह से, उनमें छेद हो जाता है, तो उनसे जो ऑयल निकलता है वो भी सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। एसिड रेन का क्या मतलब है बच्चों, जो चिमनीज से, बड़े बड़े चिमनीज से, फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स स्मोक के फॉर्म में जो निकलते हैं बच्चों, तो वो ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, और जब रेन होता है, जब बारिश होती है, तो उनके साथ वाटर के साथ मिक्स होकर के वो केमिकल्स सॉइल पे आ जाते हैं, गिरते हैं नीचे, ठीक। तो बारिश के साथ ये जो केमिकल्स जब गिरते हैं तो सॉइल को ये बच्चों अनप्रोडक्टिव बना देते हैं, सॉइल में आके मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को अनप्रोडक्टिव बना देते हैं बच्चों। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ पोल्यूटेंट्स थे जो कि मेन कॉज हैं सॉइल पोल्यूशन का। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को, जिसमें कि बच्चों हम लोग वाटर साइकिल देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, कार्बन साइकिल देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग द ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे, और साथ में हम लोग ओजोन लेयर को डिस्कस करते हुए बच्चों चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।